पाक विन ने पॉइंट टेबल हिलाया, लंका तो हारी लेकिन इंडिया को फंसाया। जी हाँ, सुपर 4 का मुकाबला था करो या मरो का श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों के लिए, क्योंकि दोनों ही टीमें अपना पहला पहला सुपर 4 मुकाबला हार चुकी थी। जहां श्रीलंका को बांग्लादेश ने पीटा था, वहीं पाकिस्तान भारत से पिट करके गई थी। ऐसे में दोनों ही टीमों के लिए मुकाबला जीतना जरूरी था अगर उन्हें सुपर 4 में जिंदा रहना था तो। और पाकिस्तान ने इस करो या मरो के मुकाबले को शानदार तरीके से जीत लिया है और इसी के साथ पाकिस्तान की फाइनल में पहुंचने की उम्मीदें तो जिंदा हैं, लेकिन श्रीलंका की हो चुकी है सुपर 4 से विदाई। लेकिन पाकिस्तान ने इस मुकाबले को जीत करके पॉइंट टेबल में बहुत बड़ी खलबली मचाई। अब फाइनल के लिए इंडिया कैसे करेगी क्वालिफाई, तो हम सबसे पहले तो मुकाबले की बात कर लेते हैं। इस मुकाबले में श्रीलंका के बल्लेबाजों ने पहले बल्लेबाजी की और पूरी तरह से सरेंडर कर दिया। यहां 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर श्रीलंका ने जुटाए कुल मिलाकर के 133 रन। श्रीलंका के लिए कमेंडो मेंडिस ही एकमात्र बल्लेबाज रहे जिन्होंने कुछ करके दिखाया। 44 गेंदों में मेंडिस ने बनाए 50 रन। इसके अलावा और कोई भी बल्लेबाज बड़ा योगदान नहीं दे सका। पाकिस्तान के लिए शान अफरीदी ने शानदार गेंदबाजी की, उन्होंने 3 विकेट लिए। इसके अलावा हुसैन तलस और हारिस राउफ ने भी 2-2 विकेट लिए। 134 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तानी टीम की शुरुआत जबरदस्त रही। ओपनिंग जोड़ी ने 45 रनों की साझेदारी करके दिखाई, लेकिन एक समय बिना किसी नुकसान के 45 रनों पर पहुंची पाकिस्तान अचानक से ही 80 रनों पर 5 विकेट हो गई और लगा कि शायद यहां पर पाकिस्तानी टीम फंस सकती है और इस मुकाबले को गंवा सकती है। लेकिन इसके बाद पाकिस्तानी बल्लेबाजों हुसैन तलत और मोहम्मद नवाज ने और कोई विकेट नहीं गिरने दिया, शानदार साझेदारी की और पाकिस्तानी टीम को जिता दिया। जहां तलत ने 30 गेंदों में 32 रन बनाए, वहीं पर नवाज ने 24 गेंदों में 38 रन बनाए और पाकिस्तानी टीम को 5 विकेट की बड़ी जीत 18 ओवर में इस मुकाबले में दिला दी। पाकिस्तान ने इस जीत के साथ न सिर्फ 2 अंक अर्जित कर लिए बल्कि उसने अपना नेट रन रेट भी काफी अच्छा कर लिया है और यही वजह है कि उसने पॉइंट तालिका को पूरी तरह से बदल के रख दिया है और यही वजह है कि फाइनल की रेस भी अब काफी ज्यादा रोमांचक हो चली है। तो एक नजर डालते हैं पॉइंट टेबल पर और देखते हैं कि फाइनल का समीकरण पाकिस्तान ने किस तरह से बिगाड़ दिया है। पॉइंट तालिका में नजर डालने से पता चलता है कि टीम इंडिया इस समय भी टॉप पर बनी हुई है। एक मुकाबले में एक जीत हासिल की उसने, उसके 2 अंक हैं और उसका नेट रन रेट 0.689 है, सबसे ज्यादा है। पाकिस्तान इस जीत के साथ नंबर 2 पर पहुंच चुकी, जो कि इस मुकाबले से पहले नंबर 4 यानी सबसे नीचे बैठी हुई थी। उसका नेट रन रेट भी माइनस में था, लेकिन इस शानदार बड़ी जीत के बाद पाकिस्तान के 2 मुकाबलों में 1 जीत 1 हार और 2 अंकों के साथ कुल नेट रन रेट हो चुका है 0.226, यानी नेट रन रेट भी उसने सुधार लिया है और यही वजह है कि वह नंबर 2 पर पहुंच गई है। बांग्लादेश की टीम यहां पर नंबर 3 पर है और उसका नेट रन रेट पाकिस्तान से कम है। ऐसे में यह पाकिस्तान की जीत से बांग्लादेश भी बुरी तरह से फंसी हुई नजर आ रही है। अब देखते हैं जरा फाइनल का समीकरण क्या हो सकता है। तो भाई अभी बांग्लादेश के 2 मुकाबले बाकी हैं, भारत के 2 मुकाबले बाकी हैं। भारत अगर बांग्लादेश को हरा देगा तो फिर भारत सीधा फाइनल में पहुंच जाएगा, क्योंकि ऐसे में बांग्लादेश के सिर्फ 2 अंक रह जाएंगे और पाकिस्तान के खिलाफ होने वाला उसका मुकाबला सेमीफाइनल बन जाएगा। अगर बांग्लादेश भारत से हारने के बाद पाकिस्तान को हरा देता है तो फिर फाइनल में बांग्लादेश पहुंच जाएगी, क्योंकि तब पाकिस्तान के सिर्फ 2 अंक रह जाएंगे। लेकिन अगर भारत बांग्लादेश से हार जाएगा, पाकिस्तान बांग्लादेश को हरा देगा, तब बहुत ज्यादा समीकरण बिगड़ जाएंगे और तब नेट रन रेट ही निर्णायक होगा। नेट रन रेट के आधार पर ही टीमें फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। तो यह देखा आपने, पाकिस्तान ने एक ही मुकाबला जीत करके फाइनल का पूरा गणित गड़बड़ा दिया है। तो पाकिस्तान की शानदार जीत और फाइनल के बिगड़े गणित के बारे में आप लोगों का क्या कहना है? आपके हिसाब से कौन सी 2 टीमें फाइनल खेलने जा रही हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। स्पोर्ट के ऐसे सभी अपडेट्स के लिए सफलता नामा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें।